हाय दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आपके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नदियाँ। नदियाँ आपको पढ़ाया जाएगा और नदियाँ में देखिए भूगोल से संबंधित में आती है नदियाँ, जो पेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नदियों आप देख लिए होंगे। पहले आपको नदी आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे कितने भागों में बांटेगी, कैसे बांटा गया उसको मैं समझाऊंगा। फिर आपको अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो फिर मैं आपको चित्र से बना के बताऊंगा, चित्र से बनाऊंगा आपको और बताऊंगा कि नदियां कहाँ से निकली है, कहाँ गिरती हैं, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं चर्चा कर देता हूँ नदियां होती कितनी प्रकार की हैं और कौन सी नदी क्या बोला जाता है, कैसे क्या है, सब मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए नदियों को दो भागों में बांटा गया पढ़ने के अनुसार। ऐसा नहीं कि नदियों को दो भागों में बांटा गया, सिर्फ पढ़ने और लिखने के अनुसार नदियों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, नदियों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सी नदी? एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रादीपी नदियां। कौन सी? एक हिमालय की नदियां और एक प्रादीपी नदियां। जो हिमालय से निकलती हैं वो क्या अलग नदियां होती है, और प्रादीपी नदियां जो नीचे की नदियां होती हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रादीपी नदियां। तो पढ़ने के अनुसार नदियों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। इतना समझ में। फिर देखिए हिमालय की नदियों को पढ़ने के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। देखिए कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया। पहला है सिंधु नदी, दूसरा है गंगा नदी और तीसरा आपका क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीन नदियों आपको बांटा गया है। याद रखिए कौन कौन से? पहला है सिंधु नदी, दूसरा कौन सा? गंगा नदी और तीसरा आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। आया समझ में कि नहीं? ये तीनों नदियां हिमालय पर्वत से क्या करती हैं? निकलती हैं। ठीक है, और ये तीनों नदियां आपकी क्या है? ये आपकी हिमालय की नदियां हैं। और ये प्रादीपी नदियां आपका देखिएगा, प्रादीपी नदियों को दो भागों में बांटा गया। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जो प्रादीपी नदियां होती है जो श्रीलंका के नीचे के पास है, तो एक अरब सागर में गिर जाती है, उसको नदी को अलग बार में बताया जाएगा। और जो प्रादीपी नदियां जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो तो जान गए, अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उसको आपको अलग बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हिमालय नदियों पढ़ाया जाएगा, फिर आपको प्रादीपी नदियां पढ़ाया जाएगा। तो मैं सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी को सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी तंत्र। तंत्र किसे कहते हैं? तंत्र हम उसे कहते हैं जहां ढेर सारी नदियां आपस में निकल के एक दूसरे से मिलती हो, उसे तंत्र कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तंत्र का मतलब होता है कि जहां ढेर सारी नदियों का उद्गम हुआ हो उसे तंत्र कहते हैं। तो सिंधु नदी का तंत्र है ये, क्या? सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां। कौन सी? 5 सहायक नदियां। कौन कौन से? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही नदियां हैं। देख लीजिए सिंधु नदी तंत्र का। देखिए झेलम जो निकली है ये जम्मू कश्मीर से निकली है। झेलम नदी जान गए। अब कहां से निकली है? शेषनाग झील से निकली है, बेरी नाग झील से निकली है, ये सब बताया जाएगा। बस आप पहले चर्चा हो रहा है, पहले आप समझ लीजिए। तो सिंधु नदी की 5 नदी सहायक नदी है। झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर निकलती है, चेनाब नदी है, चेनाब नदी आपकी कहां निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। फिर रावी नदी है, रावी और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और दर्रा भी आपको बताया जाएगा कि दर्रा क्या होता है, कहां से निकलती है, ये सब बताया जाएगा। तो रावी नदी और ब्यास नदी दोनों एक ही जगह से निकलती हैं। ठीक है, ये आपका। फिर सतलज नदी भी निकलती है, इसका भी चर्चा किया जाएगा। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सतलज नदी जहां से निकली है सिंधु नदी वहीं से भी निकली है, दोनों का। लेकिन दोनों का उद्गम स्थल अलग अलग है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती हैं दोनों, लेकिन उद्गम अलग अलग है। तो देखिए जो सतलज नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। सबसे अगर पूछेगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे सतलज नदी। आया समझे? और सतलज नदी पूछता है सिंधु नदी के जाके पाकिस्तान में सतलज नदी कहाँ मिलती है, तो आप बताएंगे मीठानकोट। ये हम आपको जब मैप बनाएंगे उसमें दर्शाएंगे कहाँ मिलती है, क्या नाम से पड़ता है, आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, फिर गंगा नदी के बारे में आइए। गंगा नदी जो नदी है उत्तराखंड से निकली है, जान ही रहे हैं आप। इसको 10 भाग है, मतलब जो 10 सहायक नदी है। कितनी नदी है? 10 सहायक नदी है। तो गंगा नदी तंत्र में अलग होती हैं। जो गंगा नदी में जाके मिलती है उसे गंगा नदी तंत्र बोला जाता है। आया समझ में? चलिए, तो गंगा नदी तंत्र में देखिए 10 सहायक नदियां कौन कौन सी आपको देख लीजिए। नाम बता दे रहा हूँ। राम गंगा है, कौन सा है? राम गंगा नदी है, ये आपकी सहायक नदी गंगा नदी की। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी, जो कोसी नदी है बिहार की शोक नदी कहा जाता है, ये बहुत फेमस है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी बिहार से निकलती है। गंगा नदी की सहायक नदी कोसी नदी है। इसको कोसी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार में इसका रास्ता अपने से कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में बहता है, तो इसी कोसी नदी कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी कोसी नदी और बिहार में पड़ती है। ठीक है, बिहार की शोक नदी कहा जाता है।
पूछता है भी कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार की शोक नदी कहा जाता है, तो शोक नदी कौन सी है? कोसी नदी। चलिए, ये पांचवा जो आपका है महानंदा नदी है, ठीक है। छठवां जो है केन नदी। केन नदी आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी इसके बाद पड़ता है, सोन नदी सहायक नदी है। फिर दामोदर नदी, दामोदर नदी भी बहुत सहायक नदी, ये भी बार बार पूछा गया है। यमुना नदी को जान ही रहे हैं। गंगा नदी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना नदी है, जो दिल्ली होते हुए आती है, आप देखे होंगे, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और इसका एकदम डिटेल से बताया जाएगा, बस आप टेंशन ना लीजिए। देखिए, फिर 10वां है चंबल नदी। चंबल नदी भी क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में 6 नदियां सहायक नदी है। कौन सी 6 नदियां? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत से निकलती है और आपके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक है। तिब्बत। पहला है दिहांग। कौन सी नदी है? दिहांग नदी है। फिर दूसरा आपका है लोहित नदी सहायक है। तीसरा है मानस नदी है। चौथा आपका सादिया नदी है। आपका है माजुली नदी है। छठवां आपका मेघना। क्या है? छठवां आपका मेघना। ये सब सहायक नदी है, ठीक है। और आपको बताया जाएगा कि गंगा नदी जब अपने यूपी में आती है तो गंगा नाम दिया जाता है, जब बांग्लादेश में जाती है पद्मा के नाम से जाता है, जब आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है किसके नाम से जाना जाएगा, सब बताया जाएगा, लेकिन मैप के द्वारा, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में, चर्चा कराएंगे जो प्रादीपीय नदियां हैं, तो कितनी नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं और कितनी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। देखिए, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली 9 नदियां हैं, इसको इंपॉर्टेंट के दृष्टि पे जो मेन है वही बताया जाएगा। नदियां तो बहुत सारी गिरती हैं। और आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां 10 है, और इसको भी आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में लिख के, ऐसे ही सेम बताया जाएगा। और उसके बाद बताने के बाद फिर आपको हम मानचित्र बनाएंगे, फिर उसके माध्यम से बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आप देखेंगे, आपको मानचित्र के द्वारा बनाया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।